उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी इस मुहावरे के आधार पर ही देश का विकास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन धरातल पे वो जनता के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, गुंडागर्दी पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो किस तरीके से देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही क्यों बात करती हूँ। असल में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, उसकी नीतियों के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमें उन सब मुद्दों पर काम करना चाहिए जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य बनाने में जो काम आए, बात हम उस पर बात करते हैं। लेकिन सोचिए, आपके बच्चों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की अफीम चटाकर उनको किस तरीके से गुमराह कर रही है। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा है, इससे साफ पता चल गया होगा कि इसमें कोई ना ही अमित शाह का बेटा है, ना ही राजनाथ सिंह का बेटा है, तमाम उन नेताओं की बात करें, ना ही स्मृति ईरानी की बेटी है। सोचिए, मोदी और योगी की तो बात ही क्या करें, उनका तो परिवार ही नहीं है। जिस व्यक्ति का कोई परिवार नहीं होता, वो देश में किस तरीके से आग लगाता है, ये जनता लगातार सोशल मीडिया पे लिखती रहती है। लेकिन सोचिए, आपका बच्चा क्या कर रहा है। आपका बच्चा धर्म की अफीम चाटकर धर्म बचाने के लिए अपराध कर रहा है। सोचिए, वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है। फिर या तो पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, या जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि इनको अभी समझ नहीं आ रहा है। इनको अभी इनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही है कि हमारे उज्जवल भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जो समाज बनाना चाहती है, उस समाज में देखिए किस तरीके से सिर्फ स्टिकर चिपकाओ राजनीति करना चाहती है। स्टिकर चिपकाओ, विपक्ष को चुप कराओ, पत्रकारों को पिटवाओ, महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत की कल्पना है, जो कि देश के प्रधानमंत्री चीख चीख कर मंचों से कहते हैं। वो किस तरीके से लोगों को एजेंसियों का डर बिठाकर, अपने प्रशासन का डर बिठाकर, अपनी पावर का डर बिठाकर, अपनी कुर्सी की आड़ में किस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये गंभीरता का विषय। लेकिन तमाम वो संगठन जो बहुजन समाज के हितैषी हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहती हूं। आप बचते रहिए ये सोचकर कि हमें तमाम उन लोगों से क्या मतलब जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, एमके स्टालिन की बात करें, सुप्रीमो मायावती की बात करें, उन तमाम लोगों को जब तक वो एकजुट एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक उनके समाज के साथ इसी तरीके का दो व्यवहार होता रहेगा। ऐसे ही आपके समाज के लोगों को, जनता को ऐसे ही भटकाया जाएगा। नीरज झा लिखते हैं कि बीजेपी यही समाज बना रही है, मस्जिद पर मंदिर चिपकाओ और झूठे गौरव में चूर रहो। इसके बाल बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, नेतागिरी करेंगे, संस्थानों पर काबिज रहेंगे, और आप आपस में गुंडाई करवाई जाएगी और गुंडे बनाकर आप खुश रहिए। सोचिए, स्मृति ईरानी की बेटी क्या करती है, एक रेस्टोरेंट चलाती है जिसमें बीफ सर्व किया जाता है। बीसीसीआई के चेयरमैन तीसरी बार चेयर बनाए गए जय शाह को। और आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा धर्म बचाने के लिए वो लंबी लंबी कतारों में लग रहा है, उसके हाथ में कटोरा थमाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास ना नौकरियां हैं और ना ही नौकरी देने के लिए उसके पास वैकेंसी है। क्योंकि आपके बच्चों के अंदर तो मेरिट ही नहीं होता। ये जातिवादी, मनुवादी लोगों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिन लोगों को अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहती है, उनको जेल से रिहा कर रही है। एक तरफ तो बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को बाहर निकालकर मिठाइयां और फूल की माला पहनाती है, ऐसी ही दूसरी खबर आ रही है चिन्मय आनंद। सोचिए, जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी शिष्या के साथ बलात्कार किया और उनको जान से मारने की धमकी दी। पैसे के पावर के दम पर क्या कुछ नहीं हो सकता इस देश में, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों में समझा ही दिया। वो तो बहुजन समाज के नेता ईमानदार होते हैं, ना वो अपना टीवी अखबार खड़ा कर पाए और ना एजेंसियों का विश्वास जीत पाए, क्योंकि तमाम एजेंसियों में बैठे लोग तो एक विशेष जाति के लोग हैं, जो 4 साल तो सत्ता के साथ मिलकर मलाई खाने का काम करते हैं और अंतिम में अपनी औकात दिखा देते हैं। सोचिए, आज तो सुधीर चौधरी अपने
प्राइम शो में ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहे थे कि हेमंत सोरेन का पूरा खानदान राजनीति में मर्सिडीज से चलता है। उनको जरा बताना चाहिए कि आप तो घोटाले में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में जेल जा चुके हैं, आपको जेल भी हो चुकी है, आपके अंदर तभी भी कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि आप डरपोक किस्म के पत्रकार हैं। आपको तो पत्रकार कहना अभी पत्रकारिता की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है, लेकिन लगातार लोग फिर भी इस सत्ता से, इस तानाशाही के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। चिन्मयानंद के ऊपर रेप और धमकी का मुकदमा दर्ज करने वाली लड़की बयान से मुकर गई। चिन्मयानंद रिहा हो गए। इतने हाई प्रोफाइल मामले में एक ऐसे समाज में जहां लोगों के बीच विकराल अंतर है, ताकत का, पैसों का, पहुंच का, वहां ये सामान्य नहीं होगा। चिन्मयानंद दोष मुक्त हो चुके हैं। चिन्मयानंद पे जो आरोप लगाए गए थे, किस तरीके से अब उनको उन आरोपों को हटाकर उनको जेल से रिहा कर दिया गया। सोचिए, राम रहीम जो राम को लाने वाले थे वो असल में राम रहीम को भी बाहर लेके आ रहे हैं। कैसे उन्हें पैरोल पे पैरोल दी जा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का ऐसे बाबाओं से, ऐसे बलात्कारियों से, ऐसे आरोपियों से क्या रिश्ता कहलाता है? इस पर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। लेकिन लगातार सोचिए, इस जनता को कैसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब तो 24 से पहले इस देश में जो तस्वीरें होंगी वो बहुत ही भयानक होंगी, क्योंकि विपक्ष को पूरा का पूरा उठाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। क्योंकि जिन जिन चीजों से देश के प्रधानमंत्री को डर लगता है वो उसको ईडी, सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं खत्म कर देते। सोचिए बिहार में क्या हुआ। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को रिप्रेजेंट करने वाले, उन्होंने उनको भी धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, एजेंसियों का डर बिठाकर अपने गठबंधन में आने के लिए मजबूर कर दिया। वहां पर नीतीश और तेजस्वी की सरकार गिरा दी। और आज वहीं पर एनडीए सरकार क्या कर रही है, वहां पर रेलवे भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करा रही है। क्या जातिवादी, मनुवादी मीडिया अंजना ओम कश्यप छाती पीटती थी टीवी चैनल्स पे बैठकर कि जंगल राज, क्या उनको अब ये जंगल राज, मंगल राज लगने लगा है? या उनकी कलम भी नतमस्तक हो गई है भारतीय जनता पार्टी के आगे? क्या उनकी कलम अब जूते के तले दबने लगी है? इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए कि पत्रकारों को कब सुधार आएगा, पत्रकारों के अंदर कब बदलाव आएगा। क्योंकि देश में लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, संविधान कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, उसमें मीडिया भी दोषी है, पत्रकार भी दोषी है, टीवी अखबार में बैठे जातिवादी, मनुवादी भी उतने ही दोषी हैं जितना कि ये सरकार अपनी एजेंसियों का डर बिठाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। झारखंड का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना। अगर मुख्यमंत्री नहीं कोई मिल रहा है या नहीं किसी को बनाने दिया जा रहा है, तो ऐसी जगहों पर, ऐसे स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्योंकि ना ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है और हर जगह बेईमानी से, आपने देखा होगा चंडीगढ़ मेयर जैसे चुनाव में वो बेईमानी, गुंडागर्दी कर अपनी सीट को हासिल करना चाहती है। सोचिए राज्यसभा और लोकसभा जैसे चुनावों में वो क्या कुछ नहीं करती होगी। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायक होने चाहिए। 43 विधायकों का वीडियो आप लोगों के सामने, गिनती तो आसान लगती है, गिन क्यों नहीं पा रहे। गवर्नर साहब सुबह से गायब हैं। सोचिए वहां के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो गायब हो चुके हैं। और गायब हो चुके हैं या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई भी आदिवासी समाज का, कोई भी शेड्यूल का समाज का, कोई भी शेड्यूल ट्राइब समाज का व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री ना बन पाए। क्योंकि बहुजन समाज के व्यक्ति हमेशा ईमानदार होते हैं और वही सरकार से बगावत करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हेमंत सोरेन आज अगर बीजेपी में चले जाएं तो सारे उन पर लगे आरोप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उन पर एक ऐसे आरोप में उनको फंसाया जा रहा है, ना ही उनसे उस जमीन से उनका कोई लेना देना है, उस जमीन को बेचा भी नहीं जा सकता। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि सेना की जो जमीन थी उसको हेमंत सोरेन ने खरीद लिया है। ऐसे ऐसे घोटालों में बहुजन समाज के नेताओं को फंसाया जाता है। और बहुजन समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि आपके नेता जेल जा रहे हैं और आपको भगवा चोला उड़ाकर धर्म बचाने के लिए सड़कों पर उतार दिया है। आपको धर्म बचाने के लिए आपके हाथ में कटोरा थमा दिया है।
क्योंकि वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को तो आलीशान महलों में रखते हैं, और आपके बच्चों को क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे को वो राशन का लॉलीपॉप पकड़ाकर उन तमाम मुद्दों से भटकाना चाहते हैं जो देश के हित में काम करने वाले हैं। शिक्षा पे काम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, स्वास्थ्य पे काम नहीं करेगी, रोजगार पे काम नहीं करेगी। सोचिए, भारत के वासी इजराइल जैसे देश में जाने के लिए मजबूर है जहां पे युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं है मोदी सरकार की नजरों में। एक ऐसा बजट लाया जाता है जिसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, आम आदमी की जेब पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। सोचिए, आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को, मिडिल क्लास वर्ग को सामने रखकर देश का बजट बनाना चाहिए, लेकिन देश का बजट तो देखकर ऐसा लगता है कि हम दो और हमारे दो का विकास पर लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। क्या यही है 2047 का विकसित भारत? क्या यही विकास की गारंटी देते हैं मोदी सरकार? और आगे दिलीप मंडल लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल हैं जिन पर जजों को फैसला करना। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी मुस्लिम समुदाय ने। यूनिवर्सिटी किसके पैसे से संचालित होती है? अगर दोनों सवालों का जवाब सरकार है तो फैसला करने में कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संविधान के आर्टिकल 13 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की परिभाषा है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संचालित होना चाहिए, वरना वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अनुच्छेद 30 भारत संविधान 1950 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म, भाषा आधारित हो, अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का, संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 भारत का संविधान 1950 2 राज्य शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधक के अधीन है, चाहे वह धर्म हो या भाषा। तो सोचिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 7 जजों की बेंच ने, उसमें से 4 ब्राह्मण मानसिकता के लोग हैं, 4 ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं, और उन्होंने किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर माइनॉरिटी लोगों का कैसे अधिकार हो सकता है। और देश की राजधानी में ईवीएम बैन के खिलाफ तमाम लाखों की संख्या में लोग एकजुट थे, लेकिन जातिवादी मनुवादी मीडिया इस खबर को कहीं नहीं दिखाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मीडिया को भी कंट्रोल कर बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने मीडिया को ही कंट्रोल किया, वो कठपुतली बनकर सरकार का गुणगान करती रहे। इस देश के तमाम आवाम को वो रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दे से भटकाने का काम करे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताइएगा कि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को कब तक धर्म का चोला पहनाकर उनको मुद्दों से भटकाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। भूख की आग इतनी तेज होती है कि वो जन सैलाब ले आती है। इस देश की जनता जब जागरूक होगी, जब रोटी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, अच्छे अस्पतालों की बात होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी घुटनों के बल आना पड़ेगा। आज जिस चमक में, जिस सत्ता में चूर होकर देश के प्रधानमंत्री तानाशाही पर उतर आए हैं, देश के संविधान को खत्म करने का काम करें, आरक्षण को खत्म करने का काम करें, जरा उनको भी सोचना चाहिए कि आपको भी एक न एक दिन इस गद्दी से उतरना पड़ेगा। आपकी भी सत्ता किसी ना किसी दिन जाएगी। जब राज हिटलर जैसे शासक का भी नहीं रहेगा तो आप कहाँ से स्थापित रह सकते हैं। बुद्धा ने कहा है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। तो सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हो सकता है ये आपके लिए बेहतर खबर ना हो, लेकिन ये खबर आपके बच्चे के रोजी रोटी से जरूर जोड़ी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।